कृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहित भर्ता च स्त्री कृतं पापं। कौन हो तुम? मैं यही निकट से। अच्छा जो भी हो, किसी ने तुम्हें नाम तो दिया होगा। एक नहीं, अनेकों नाम है मेरे। किसी ने प्रेम से तो किसी ने घृणा से, कई नाम दिए हैं। अनेक नहीं, बस एक ही नाम पूछा है मैंने। तो तुम मुझे शिवाय बुला सकते हो। फिर से शिव का नाम? ये नाम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी निद्रा से क्यों जगाया? इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कदाचित भूखे हो। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता करोगे मेरी आखेट करने में, अपने वृद्ध हाथों में थामी हुई इस लाठी से? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों? क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है। कितनी मूर्खता की बात है। पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, मुझे कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी। अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है, उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अच्छी क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर ले, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहज स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है।